साथियों, जय भीम। बाबा साहब ने जब हिंदू धर्म को त्यागने की महत्वपूर्ण घोषणा की, उस वक्त बाबा साहब ने कहा था कि इन तीन भगवान की पूजा नहीं की जानी चाहिए। पर क्यों नहीं करनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपसे हमारी अपील है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाबा साहब ने कहा था कि तीन देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। तब हिंदुओं ने उनका बहुत विरोध किया था। हिंदुओं को लगने लगा था कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म का विभाजन कर रहे हैं। ऐसे कई आरोप बाबा साहब जी पर लगाए गए। तब बाबा साहब जी ने घोषणा कर दी थी, पर अभी भी बाबा साहब के मानने वाले कुछ लोग हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। अपने लोगों को समझने के लिए बाबा साहब जी ने एक भाषण में बताया कि कौन से तीन देवी देवता हैं की पूजा नहीं करनी चाहिए, और उन्हीं देवताओं के तीन त्योहारों को भी स्पष्ट रूप से नहीं मनाना चाहिए। यह भाषण बाबा साहब जी ने 28 अगस्त सन 1937 को मुंबई के म्यूनिसिपल हॉल में दिया था। बाबा साहब ने अपने भाषण में कहते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार जिन तीन धार्मिक त्योहारों को मानते हैं वह हमें नहीं मानने चाहिए। उसका पहला उदाहरण बाबा साहब बताते हैं कि लोग शंकर भगवान के नाम से सोमवार को व्रत रखते हैं, शंकर की पिंडी की कई तरह से पूजा करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि असल में शंकर की पिंडी क्या है? और यह कुछ नहीं, पुरुष और स्त्री की संभोग की क्रिया की प्रतिमा है। ऐसे प्रतिमा की हम महिमा को क्यों गाएं? सड़कों पर नर नारी यदि किसी हरकतें करने लगे तो हम उनकी पूजा फलों से करें या जूतों से, तो फिर पार्वती शंकर की इसी क्रिया की प्रतिमा यानी भगवान की क्या हमें पूजा करनी चाहिए? गणपति के साथ भी यही बात है। गणपति की कथा यह है कि एक बार पार्वती नहा रही थी। उस समय शंकर कहीं बाहर गए थे, इसलिए नहाते समय कोई रुकावट न आए, इसलिए पार्वती ने अपने बदन का मैल उतारकर उससे रक्षण कर गणपति को बनाया। सोमल से उत्पन्न समंगल को भगवान कैसे माना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म के भगवान बड़े ही विचित्र हैं। इसलिए ईमानदारी से मुझे लगता है कि उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। तीसरी बात है दत्तात्रेय की। अत्रि श्री ऋषि की पत्नी अनुसैया महान पतिव्रता है। ऐसा नारद ने ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन भगवानों की पत्नियों से कहा। अपने से अधिक पतिव्रता कोई हो या उनसे देखा नहीं गया। तब इन तीन महिलाओं ने अपने पतियों से कहा कि वह अनुसैया की पतिव्रता का हरण करें, और पत्नियों की बात मानकर यह तीन वीर इस काम को अंजाम देने निकल पड़े। वे तीनों अनुसैया के घर गए, उसके पति को कुछ काम बताकर बाहर भेजा और खुद अनुसैया के साथ रहे। इस हवस से अनुसैया ने बच्चे को जन्म दिया। इस बालक का जनक तत्व देने के लिए उसके 3 सिरों की कल्पना की। दत्तात्रेय धर्मांतरण होने वाला है। मैंने यहाँ आंदोलन नहीं छोड़ा है, यह ध्यान में रखिए। कई लोग मुझसे कहते हैं कि आपके धर्मांतरण की कल्पना के कारण हमारी आंखें खुल चुकी हैं, अब हम चौक खो गए हैं। आपके प्रांत हमारे कर्तव्यों में अब हम चूक नहीं, इसलिए धर्मांतरण का आंदोलन अब रोक दीजिए। लेकिन अब तक मैंने जो कुछ कहा है उन्हीं वजहों के लिए यहाँ आंदोलन रोकना नहीं चाहता। आप पूरी तरह सोचिए। दूसरा, धर्म अगर स्वीकार करना है तो पूरी तरह जांच परख कर ही स्वीकार करना होगा। उम्मीद करता हूँ आगे से सभी महार जाति के लोग हर परिषद द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार ही पेश आएंगे। तो दोस्तों, ऐसा कहते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अनुयायियों को बताया था कि किन किन त्योहारों को देवी देवताओं को हमें नहीं मानना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपके एक बात साफ साफ बता देता हूँ कि यह वीडियो मैंने किसी भी देवी देवताओं का अपमान करने के लिए नहीं बनाई है, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के तथ्यों के आधार पर कही है। अब सुनिए बाबा साहब की एक सच्ची कहानी, जब महार ने बाबा साहब की जान खतरे में डाल दी। दोस्तों, इस कहानी का जो तथ्य है, ये कहानी बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कही थी, वही हम बता रहे हैं। हम अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं कहा है।
तो बाबा साहब अम्बेडकर की जान खतरे में डाल दी। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद बाबा साहब जी के पैर की हड्डी भी टूट गई थी। इस कहानी में जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे मैंने बाबा साहब के सहयोगी नानक चंद रत्तू के हिसाब किताब से लिया है, जिसके बाद उन्हें चलने के लिए हमेशा लाठी का सहारा लेना पड़ा था। दोस्तों, यह बात है साल 1929 कि मुंबई की सरकार ने पशुओं द्वारा किए गए शिकायतों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया था। बाबा साहब भी उस समय समिति में सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे। समिति के कार्य के लिए बाबा साहब जी का खानदेश भेजा गया था। वहां से अपना काम खत्म करके वापस मुंबई रवाना हुए। मुंबई से वापस आते वक्त बाबा साहब 40 गांव में उतर गए, जहां एक पास के गांव में उन्हें अछूतों के विरोध में सामाजिक बहिष्कार के मामले की जांच करनी थी। 40 गांव के अछूतों ने स्टेशन पर आकर बाबा साहब जी को उस रात वहीं रुक जाने को कहा। बाबा साहब उस रात वहीं रुक गए और दूसरे दिन उस गांव जाकर वहां से उस मामले की जांच करके वापस 40 आ गए। वहां स्टेशन पर अछूत बाबा साहब के पास आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब बाबा साहब स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने बाबा साहब का स्वागत किया और उन्हें फूल माला पहनाई गई। उस स्टेशन से अछूतों की बस्ती मरवा जाना था। वहां पहुंचने के लिए नदी पर एक बने पुल को पार करते हुए जाना था और स्टेशन से मरवा पैदल भी जाया जा सकता था। बाबा साहब चाहते थे कि उन्हें जल्द ही महाराणा ले जाया जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा था। इसके विपरीत बाबा साहब को स्टेशन पर ही दीक्षा कराई जा रही थी। स्टेशन पर किराए से मिलने वाले तांगे भी वहां मौजूद थे। स्टेशन पर किराए से मिलने वाले तांगे भी वहां मौजूद थे, पर करीब 1 घंटे बाद एक तांगा वहां लाया गया, जिसमें बाबा साहब बैठ गए। उस तांगे में तांगा चलाने वाला और बाबा साहब केवल 2 ही लोग थे। बाकी लोग एक छोटे मार्ग से पैदल ही निकल गए। तांगा वाला अभी 200 कदम ही नहीं चला था कि मोटरसाइकिल वाले से हटाने की टक्कर होते होते रह गई, जिसमें बाबा साहब को गंभीर चोट भी लग सकती थी। इस घटना से बाबा साहब आश्चर्य में पड़ गए कि रोज तांगा चलाने वाला आज इस तरह से तांगे को क्यों चला रहा है। आगे जैसे जैसे करके तांगा उस नदी पर बनाए गए पुलिया पर पहुंच गया। उस पुल पर दीवार नहीं थी जो बहुत से पुलों पर होती है। तांगा पुल से जा ही रहा था कि अचानक घोड़ा बेकाबू हो गया और टांगे का पहिया एक पत्थर से इतनी जोर से टकराया कि बाबा साहब उछलकर तांगे से नीचे गिर गए। बाबा साहब इतनी जोर से गिरे कि बेहोश हो गए। जो लोग स्टेशन पर बाबा साहब का स्वागत करने आए थे वह मरवा पहुंच चुके थे और वहां पहुंचकर वह बाबा साहब की राह देख रहे थे। कुछ लोग द्वारा बाबा साहब को इसी हालत में मरवाला पहुंचाया गया। उन्हें कई चोट आई। उन्हें एक पैर की हड्डी टूट गई थी, जिस वजह से बाबा साहब कई दिनों तक चलने फिरने के योग्य नहीं थे। बाबा साहब सोच रहे थे कि उस पुल से तो रोज कई तांगे आते जाते होंगे, पर ऐसी घटना तो पहले कभी नहीं हुई। जब पूछताछ की गई तो असल बात पता चली। रेलवे स्टेशन पर जो देर हुई उसका कारण यह था कि कोई भी तांगा बाबा साहब को अपने तांगे पर ले जाने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि बाबा साहब अछूत थे, महार थे। जाति के लोग बाबा साहब को पैदल महारवादी जाति के लोगों को सोचना था कि बाबा साहब के वहां पैदल जाना यह उनके शान के खिलाफ है। इस बीच रास्ते यह निकाला गया था कि तांगे का मालिक किराए से तांगा देने को राजी तो हुआ, पर वह तांगा नहीं चलाएगा। अब महार लोगों को तांगा तो मिल गया था, पर तांगा चलाने वाला नहीं मिल रहा था। अंत में यह तय हुआ उनमें से ही कोई एक व्यक्ति तांगा चलाएगा। उन्हें लगा कि तांगा चलाने में कोई कठिनाई तो नहीं है। यह सोचकर एक ने घोड़े की लगाम थाम ली। अनुभव न होने की वजह से उसे एहसास हुआ कि तांगा चलाना यह उसके बस की बात नहीं है। वह इतना डर गया कि उसने घोड़े को काबू में रखने के सहारे प्रयास ही छोड़ दिए, जिस वजह से घोड़ा बेकाबू हो गया और यह घटना घटित हुई। बाबा साहब की शान बचाने के चक्कर में 40 गांव के महान लोगों ने बाबा साहब की जान खतरे में डाल दी थी। इस घटना के बाद बाबा साहब को एहसास हुआ कि तांगे वाला जिसकी हैसियत किसी नौकर से कम नहीं होती, वह भी खुद को अच्छे से श्रेष्ठ समझता है, फिर चाहे वह छूट कोई बैरिस्टर ही क्यों ना हो। इस घटना के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को हमेशा चलने फिरने के लिए लाठी का
सहारा लेना पड़ा। तो दोस्तों, यह कहानी भले ही ऊपर से किसी दुर्घटना के लगती हो, पर इस घटना का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि बाबा साहब इतने बड़े विद्वान होने पर भी उनके साथ जातिवाद किया गया। और यह कोई एक घटना नहीं है, ऐसी अनेक घटनाओं का उदाहरण हम बाबा साहब के जीवन से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो की। अभी आप इस वीडियो को किस नज़रिए से देखते हैं और इस वीडियो कैसे लगी, वीडियो में कैसी जानकारी थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, धन्यवाद।